तो ये एक इनामी मुकाबला है, आप जीत सकते। पास भी नहीं है, आप इससे ABC सुन लें। तो अदालत ने कहा कि भाई सुना दो इसको ABC। उसने कहा जी इसे भी सुना दूंगा, अदालत को भी सुना दूंगा। पहले मुअज़्ज़ज़ अदालत ये बताए कि छोटी ABC सुनाऊं या बड़ी ABC? थे आज क्या है, परसों क्या थे, एक ही तरह की ज़हनियत। इल्ला बिलिसान कौमिन, अपनी कौम की ज़बान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने के तहज़ीब तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर, और तासीर में अक्सीर से बढ़ के है ये तेज़ाब, सोने का हमाला हो तो मिट्टी का है ढेर। कि जो दुकानदार का बोर्ड अंग्रेजी में होगा उससे सौदा नहीं लेंगे। धोतियाँ बांधने वाले और कि तू इनके बहर की मौजों में इस तराब उठा, किताब खां ही नहीं साहिब किताब बना। मैं बहुत मोहतरम मुफरीद प्राचा साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। जमात इस्लामी के सीनियर 3 रहनुमा में से हैं और अपनी ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम ज़ुमाए मिल्लत, ख़वातीन व हज़रात, हमारी कौमी ज़िंदगी के 3 दिन तरतीब के साथ एक साथ आते हैं। 6 सितंबर यौम दिफा है, भारत के मुकाबले में कौमी जज्बे की जीत का दिन है। और 7 सितंबर अंग्रेज़ की पैदा की हुई एक झूठी नबुव्वत के मुकाबले के अंदर आईन की बालातरी का दिन है। और 8 दिसंबर अंग्रेज़ी ज़हनीत और ग़ुलामाना ज़हनीत के ख़िलाफ़ अदालत के बरतरी का और अदालती फैसले का दिन है। ये तीनों दिन एक तरतीब के साथ आ रहे हैं और एक ही इसका उन्वान है कि पाकिस्तानी कौम नाकाबिल शिकस्त है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कही जा सकती हैं। मैं एक तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा रुकावट क्या है। ना आईन रुकावट है, आईन ने तो मुकर्रर कर दिया कि 15 साल दे दिए, फिर भी नहीं देने चाहिए थे, लेकिन आईन ने 15 साल दिए कि आप कर लें, अपनी तैयारी कर लें। और 15 साल 14 अगस्त 1988 को ख़त्म हो गए। 32 साल उसके बाद गुजर चुके हैं। यानी आप अंदाज़ा करें किन लोगों के हाथों में हमने अपना इक़्तिदार दिया है, किस ज़हनीत के हाथों में दिया है, किन ग़ुलामों के हाथों में दिया है। और उसके बाद 32 साल गुजर गए और उसका कोई काम नहीं। मुक़्तदरा यानी जो बहाने हो सकते थे वो भी, मुक़्तदरा कौमी ज़बान भी बन गई, यहाँ पर उर्दू साइंस बोर्ड भी बन गई, अरबों रुपए खर्च भी आपने कर दी है। अभी राय मंजूर नासर साहब कह रहे थे कि जी अंग्रेज़ी उस्ताद को भी नहीं आती। ये जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं, मैं खुद MN रहा हूँ, जब ये मुकर्रर हो गया कि जी होना चाहिए BA, तो कम अज़ कम होना चाहिए इसे, तो डिग्रियाँ जाली हो गई। जाली डिग्रियों पे असम्बलियों में बैठ के ये फैसले हमारे इनके हाथों में हैं। तो एक मेंबर असम्बली के कागजात को चैलेंज किया उसके मद्दे मुकाबल ने अदालत में। उसने कहा जज साहब ये जो अपने आप को BA कह रहा है ये प्राइमरी पास भी नहीं है, आप इससे ABC सुन लें। तो अदालत ने कहा कि भाई सुना दो इसको ABC। उसने कहा जी इसे भी सुना दूंगा, अदालत को भी सुना दूंगा। पहले मुअज़्ज़ज़ अदालत ये बताए कि छोटी ABC सुनाऊं या बड़ी ABC? इनके हाथों में हमारी तकदीर है। एक ही तरह के लोग, एक ही मुख्तलिफ पार्टियां, आप कोई क्वालिटी के अंदर अगर फर्क बता सके तो ये एक इनामी मुकाबला है, आप जीत सकते हैं। आप बता दें कि कल क्या थे, आज क्या है, परसों क्या थे, एक ही तरह की ज़हनीत है। और उसी की वजह से आज कहते हैं जी जो ये लिबरल तबका हमारे ऊपर मुसल्लत है, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा उर्दू का सरकारी, ये कहते हैं जी हम कायद आज़म का और इकबाल का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो कायद आज़म ने तो जाके ढाका में ये बात का ऐलान किया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी, और अल्लामा इकबाल तो है ही उर्दू का नाम। इसलिए ये नहीं, ये झूठ बोलते हैं। खुद कुरान पाक ने कहा कि जो भी पैगंबर आए हैं इल्ला बिलिसान कौमिन, अपनी कौम की ज़बान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने
ये फार्मूला जो है ये बता दिया है। और इसी तरह से जो हमारे बेशुमार और पहलू मैं छोड़ते हुए, इसलिए कि बहुत सारी बातें, एक ज़हनियतों का ये मुकाबला है, ये तहज़ीबों का मुकाबला है, ये उर्दू और अंग्रेज़ी का नहीं है, ये इस्लामी और पाकिस्तानी तहज़ीब और मगरबी तहज़ीब का एक मुकाबला है। जो कुछ हमारी नस्ल पैदा कर रहे हैं, वो इकबाल ने जो कहा था कि साजिश इनकी ये है, जो अभी राय मंजूर नासर साहब ने किताबों पे पाबंदी भी लगाई, कि साजिश इनकी ये है कि तहज़ीब तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर, और तासीर में अक्सीर से बढ़ के है ये तेज़ाब, सोने का हमाला हो तो मिट्टी का है एक ढेर। बहरहाल ये जंग हमने लड़नी है, ये जीतनी है। जैसे समिया राहिल काजी साहिबा बता रहे थे, जमात इस्लामी ने पूरे इस तहरीक में हिस्सा लिया है, शहर में बैनर भी हमारे लगे हुए हैं। मैं आखिर के अंदर इतना अर्ज़ करता हूँ कि कुछ काम हमारे अवाम के भी करने वाले हैं, जो हम दर्दमंदाना अपील ही कर सकते हैं। एक तो ये रोमन लिखना बंद करें और इसके खिलाफ तहरीक उठाएं। ये क्या है रोमन है? यानी ये गुलामी की और उससे भी बदतर किस्म है। एक गुलामी की किस्म है कि जी आप अंग्रेज़ी लिख रहे हैं, ये उससे भी बदतर है कि आपने उर्दू रस्मुल ख़त नहीं लिखना, जो कुरान और अरबी का रस्मुल ख़त भी है, आपने वो नहीं लिखना और अपने आप को अपना बिगाड़ना। एक तो ये, फिर इसी तरह ये तहरीक उठाएं कि जो दुकानदार का बोर्ड अंग्रेज़ी में होगा उससे सौदा नहीं लेंगे। कम अज़ कम कुछ पता तो चले भाई किस लिए आप कर रहे हैं, किस लिए आपने ये आप लगाए हुए, कहाँ से आप आए हैं। धोतियाँ बांधने वाले, और धोती बांधना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ज़हनियतें वो हैं। इसी तरह तीसरी बात, दावतनामे जो है उर्दू में वो हों शादियों के, और ये भी कहा जाए कि भाई जो अंग्रेज़ी में दावतनामा होगा हम उसमें शरीक नहीं होंगे। तो कुछ तो पता चले कि वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह से ये बात भी जी, मुकाबले के इम्तिहानात की मैं भी बात करता हूँ। ए और ओ लेवल के बारे में भी हम रिकन्सिडर करें कि ये 1 अरब डॉलर सिर्फ फ़ीसों की शक्ल में चला जाता है, और इसी तरह से इसके साथ क्या पैदा हो रहा है। बहरहाल मैं आपका फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी पे बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ कि तू इनके बहर की मौजों में, ये हमारे अज़ीज़ ज़फ़र आज़ाद और जमील भट्टी और फ़ातिमा कमर और सलीम हाशमी जो ये कोशिशें कर रहे हैं कि तू इनके बहर की मौजों में इज़्तिराब उठा, किताब ख़ां ही नहीं साहिब किताब बना।